कंटेंट क्रिएटर्स को जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, उस दिन शायद एक्चुअली में उनकी इनकम डबल होना शुरू हो जाए। नाउ व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। मोस्ट कंटेंट क्रिएटर्स दैट आई मीट ऑन अ डेली बेसिस थिंक दैट दे हैव टू वर्क ऑन देयर कंटेंट। जब तक उनके फॉलोअर्स 10,000 से 20,000, 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख नहीं होंगे, तब तक वो अपनी क्रिएटर जर्नी में ग्रो कर ही नहीं सकते। अगर ये माइंडसेट कोई क्रिएटर रखता है तो बिलीव मी, उसकी सारी जिंदगी ही निकल जाएगी। मच लाइक हाउ ऑल ऑफ अस आर बोर्न into different conditions and at different levels, सोशल मीडिया पर भी आपका जन्म वैसे ही होता है। आपका कंटेंट, आपके कंटेंट बनाने की एबिलिटी, आपके कंटेंट की क्वालिटी, आपके कंटेंट की नीश एक्चुअली गवर्न करती है कि आप कितने स्पीड से ग्रो करोगे, और आप स्टार्ट तो जीरो से ही करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉफिट्स फॉलोअर्स में छुपे हुए हैं तो ये एकदम गलत बात है। अब जो क्रिएटर्स ये रियलाइज कर चुके हैं कि सिर्फ फॉलोअर्स बनाने से बात नहीं बनेगी, और एनीवे फॉलोअर्स बनाना इज अ लॉन्ग जर्नी, वो क्या करते हैं, वो एड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। एक्चुअली बहुत सारे क्रिएटर्स से मैंने ये क्लेम सुना है कि जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट को बूस्ट करते हो, या जैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐड चलाते हो, इंस्टाग्राम आपकी ऑर्गेनिक रीच को किल कर देता है। मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, आपके पास कोई इंसाइट है तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताओ, ताकि इस राज पे से पर्दा उठाया जाए। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, लेट अस अज्यूम कि ये सच है, लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, लेट अस अज्यूम कि ये सच है। व्हाट आई एक्चुअली मेंट बाय 2 इज बेटर देन 1 से मेरा मतलब यही था कि आप 2 अकाउंट बनाइए, एक अकाउंट पर अपना कोर कंटेंट पोस्ट करिए, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करिए, अपनी नीश के अराउंड वैल्यू ऐड करिए, अपनी नीश के अराउंड एक कम्युनिटी बनाइए, एंड दूसरा अकाउंट बनाइए जो शायद आपके बैकअप अकाउंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, जहां पर आप डायरेक्टली सिर्फ एड्स ही रन कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जब किसी इंसान को आपका ऐड दिख रहा है ना उसकी फीड के अंदर, तो उसने आपका नाम नहीं सुना है, मोस्ट लाइकली उसने आपके बारे में जानता नहीं है, उसे प्रोबेबली आपके सर्विस में भी इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे धक्का लगा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि कोई मार्केट गया हुआ है और एक इंसान आता है, बोलता है पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो, या फिर मोजा ले लो, या फिर कुछ और ले लो, एंड यू रियली डोंट वांट टू बाय इट बिकॉज यू डोंट रियली know or understand that what will happen or what will work. So you can use one account to push ads and you can use another account to push like real content. और ये एक्चुअली में ना डिफरेंस भी है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको एड्स रन करना, उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है रिजल्ट्स लाना। तो रिजल्ट्स लाने के लिए आपको आपका कंटेंट ना डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ेगा। रिजल्ट्स लाने के लिए यानी कि सेल्स करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्या आपके टेस्टिमोनियल्स थे, आपकी क्लास भरी हुई थी, आपका जूम सेशन फुली बुक्ड था, उस तरह की चीजें आपको बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये मुझसे सीख लोगे या ये मुझसे ले लोगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा, या फिर ये मुझसे क्यों लेना चाहिए, why am I the right person to learn this thing from or to gain this value from। जबकि आपका जो रियल कंटेंट है, उस रियल कंटेंट के अंदर आप डेप्थ में जाओगे, आप अपनी नीश के अराउंड जो आपने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स स्पेंड किए हैं अपने नीश के अंदर, आप उस नॉलेज को इनकैप्सुलेट करके कुछ अच्छा कंटेंट बनाओगे। अपने रियल प्रोफाइल पे या जो आपकी मेन कंटेंट प्रोफाइल है, वहां पर आपका गोल सिर्फ बेचना नहीं है, बेचना वहां पे बाय प्रोडक्ट है। वहां पर आपका गोल है कनेक्शन बिल्ड करना, वहां पर आपका गोल है अपनी फैन फॉलोइंग डेवलप करना, अपनी अथॉरिटी डेवलप करना, अपनी लीडरशिप डेवलप करना। इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, इन्फ्लुएंसर सिर्फ वो क्रिएटर है जिसके पास एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है, और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस तब आती है जब आपने कुछ फोड़ा हो लाइफ में, या तो आपने नॉलेज में कुछ फोड़ा हो, या फिर आपने किसी और एरिया के अंदर, किसी और चीज के अंदर फोड़ा हो, बट तब आती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट जो है 20 जितने भी मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, उन्होंने भी स्टार्ट किया था जीरो से, फोड़ा है उन्होंने लाइफ में। IIT ग्रेजुएट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पायलट हैं। ये 3 चीजें लोग 3 जिंदगी में या 3 जन्म में करते हैं, उन्होंने एक ही जन्म में ये 3 चीजें करी हुई हैं, और उसके बाद इतने सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन गए, व्लॉगर भी बने, 4 पोस्ट 4 यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट डालते हैं, और इसके बाद 2 बिजनेस भी चला रहे हैं, घी बेच रहे हैं, और साथ साथ फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर भी बेच रहे हैं। ये 5 जन्म लेने पड़ते हैं एक इंसान को ये काम करने के लिए, जो उन्होंने एक ही जन्म में किया हुआ है। लेकिन अगर गौरव तनेजा वाज डूइंग जस्ट एड्स तो ये काम हो जाता।
आई डोंट थिंक ये काम हो पाता। एंड गौरव तनेजा इज जस्ट वन एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। कैरी मिनाती को भी आप इसलिए नहीं जानते हो कि वो लोगों को रोस्ट करता है या लोगों के मजे लेता है। कैरी मिनाती को आप इसलिए जानते हो क्योंकि कैरी मिनाती अपनी लाइफ के पीछे की झलकियां आपको दिखाता है। वो जो गेम खेल रहा है या फिर वो जो नॉर्मल बकचोदी कर रहा है, वो नॉर्मल कुछ और चीजें कर रहा है, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी में ना ये दो डायलेमास होते हैं। वापस से मैं वहीं आता हूँ, 2 इज बेटर देन 1, ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल भी करना है और कनेक्ट भी करना है। जो कंटेंट सेल करने के लिए बनता है वो कंटेंट कनेक्ट करने के लिए नहीं बन सकता। आप टेस्टिमोनियल दिखा के क्या कनेक्ट कर लोगे यार किसी से। एंड रही बात इंस्टाग्राम पे ग्रो करने की या सोशल मीडिया पे ग्रो करने की, इट इज मोर साइंस देन लक। There are clear ways, there are proven researches. In fact हम लोगों ने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था रिसेंटली, जिसमें हमने 20,000 फॉलोअर्स पहुंच गए थे 0 से within 7 days. एंड मज़े की बात पता है क्या, मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को समझ में आ गया है ना कि ये साइंस कैसे काम करता है, वो लोग चर्न कर रहे हैं हाई क्वालिटी कंटेंट और ग्रो कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है वो लोग ये कर रहे हैं, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आई है वो आज भी ये बोल रहे हैं यार इंस्टा तो हमें रीच ही नहीं देता, इंस्टा ने तो हमें शैडो बैन करा हुआ है, इंस्टा यूट्यूब पे हमें फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, मैं वीडियो बहुत अपलोड करता हूँ बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। नो, प्रोबेबली आपको अपना कंटेंट बनाने का नज़रिया चेंज करना है। आई विल ट्राई टू डू वन मोर वीडियो ऑन हाउ टू मेक कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको इंस्टाग्राम के बारे में जानना है या यूट्यूब के बारे में जानना है। एस्टरिस्क, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। जितना नॉलेज अभी हमें है वी विल ट्राई टू शेयर इट ऑल विद यू, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट द बेस्ट इन द गेम, वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम द टॉप एंड बहुत कुछ हमें भी सीखना बाकी है, बट जो भी अभी तक हमने सीखा है वो हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। कमिंग बैक फाइनली, मुद्दे की बात सिर्फ ये है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में हैं, फॉरगेट इट कि आपको 500 के फॉलोअर पहुंचना है तभी आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। आई थिंक मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो कर सकता हूं। अगर आपको जानना है कि बिना फॉलोअर्स के बिजनेस कैसे बनाएं तो भी कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि फॉलोअर्स इज नॉट इक्वल टू द मोनेटाइजेशन, फॉलोअर्स इज नॉट इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन। एड्स एक डिफरेंट नज़रिए और माइंडसेट से बनाए जाते हैं, वो आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर शायद फिट ना हो और आपको शायद अपनी जो कोर कंटेंट स्ट्रैटेजी है उसको अलग तरीके से देखना पड़े, इसीलिए शायद आपको अकाउंट्स डिवाइड करने पड़े। इससे आपको बैकअप का भी फ़ायदा मिलेगा और जो मार्केट में डाउट है कि इंस्टाग्राम रीच किल कर देता है एड्स चलाने के बाद, आप उससे भी बच ही जाएंगे। रियली होप इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा या कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है आज के टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपका आंसर करूँगा। मेरा नाम है सोनेश, आप देख रहे हैं एक्सली। और क्रिएटर इकोनॉमी में अगर आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हम रेगुलरली क्रिएटर इकोनॉमी में बिल्ड कर रहे लोगों के लिए अच्छा, यूज़फुल, इंफॉर्मेशनल, इम्पैक्टफुल, इंसाइटफुल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं और आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू कैन शेयर इट विद योर क्रिएटर फ्रेंड्स, दैट वुड बी very well, that would be like even better. Thank you so much.